क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा 2 का 1। इसमें क्वेश्चन 2 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। इनमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे पहले माना कि चौड़ाई, ठीक है। माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। लंबाई जो है इसमें कहता दुगुना से 1 अधिक है। लंबाई दुगुना से 1 अधिक है। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने x प्लस में 1। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। यह हो गया कितना 2x प्लस 1 मीटर क्या लंबाई। यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल दे दिया है कितना 528 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखो तो प्रश्न से क्षेत्रफल जब दे दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अब लिखना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है 528। लिखते हैं 528 मीटर में है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो लंबाई कितना दे दिया है 2x प्लस में 1। चौड़ाई कितना दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है x। गुने में है तो गुना में x। अब इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे। क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे 528 बराबर हो जाएगा इसको 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर ना। अब 1 को गुना करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा। अब इसको हम बराबर 528 को हम बराबर को उस साइड ले जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में कितना हो जाएगा 528 बराबर में 0, ठीक है। या इसको हम d पर बनाएंगे या गुणनखंड को से बनाएंगे, ठीक है। अब d पर जब तो इसको d पर लगाएंगे तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देख लो आप a बराबर कितना दे दे 2, b बराबर कितना दे दे 1 और c बराबर जो हो जाएगा माइनस में 528। ये हो गया 528। अब d बराबर सूत्र लगाएंगे यानी विवेचक बराबर d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac हो गया। b का मान जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर करते हैं माइनस 4 गुने a का मान कितना 2 है 2 और c का मान कितना है माइनस में 528। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8। अब गुने में कितना 528। अब इसको 528 के 8 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस इसको गुना करते हैं तो हो जाता है क्या 42 24। अब 42 24 में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना 42 25। यह निकल गया क्या डी का मान। क्या निकल गया डी का मान निकल गया। क्या निकल गया डी का मान निकल गया, ठीक है डी का मान। अब यहाँ पर क्या निकालना होगा हमको
एक्स का सूत्र लगाते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा बी प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस वन होगा, माइनस में बी प्लस माइनस रूट में बी बच्चा में 2a न होगा। अब देखो x बराबर सूत्र है यह b माइनस में b प्लस माइनस d बट्टा 2a। इस पर इसको मान बैठाते हैं। यहाँ पर b जो है माइनस में, तो माइनस में कितना है, कहाँ लिखते हैं, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में b बट्टा में 2a। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में यहाँ से ले लेते हैं, माइनस में 1 लिखेंगे प्लस माइनस d का मान अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं, d का मान 42 25 है, d का मान 42 25 है बट्टा में 2, a का मान कितना 2 लेते हैं, a का मान कितना 2 लिए, माइनस में 1 प्लस माइनस, ये 42 और कितना 42 और 25 का वर्गमूल निकालना होगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65। अब बट्टा में दुगुनी कितना होता है 4। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक दा प्लस में एक दा माइनस में, तो 1 प्लस 65 बट्टा 4, एक दा लिखेंगे माइनस में 1 माइनस में 65 बट्टा में कितना 4 कोमा देकर। अब यहाँ पर 65 में से 1 गया कितना 64 बच जाएगा बट्टा में 4, और यह माइनस में कितना हो जाएगा 65 1 66 बट्टा 4। चलो काटते हैं, 16 चौका 4 एकम 4 और 16 चौका 64, ये कट गया। अभी इसको काटते हैं, दूस काटेंगे तो 2 और दूस काटते तो 33, तो यहाँ पर 16 और यह माइनस में 33 बट्टा 2, इसको घेर दो, इससे कोई मतलब नहीं, यहीं से इसका मान निकल जाएगा, ये एक ही पद से। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर, x मीटर में था, अब x मीटर का मान इतना ले लो 16, तो 16 मीटर हो जाएगा। लंबाई जो है लंबाई क्या माने थे 2x प्लस 1, तो 2 गुने 16 प्लस 1, 16 गुना कितना होता है 32 प्लस 1 यानी 33 मीटर। यही दोनों आंसर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई।